अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कि सोलर सिस्टम्स की सर्दियों में मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और सर्दियों में मेंटेनेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या कम ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू समर्स। क्या कहना है आपका? देखें, सर्दियों में मेंटेनेंस बढ़ जाती है क्योंकि एक तो मौसम बहुत ड्राई हो जाता है स्पेशली कराची का, और साथ में वेदर क्वालिटी और एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो गई है कराची और लाहौर की स्पेशली। तो उसकी वजह से मिट्टी और डस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रही है पैनल्स के ऊपर। सही है। आपने जो संडे को सफाई करी होगी वो वेडनेसडे थर्सडे तक आके ख़त्म हो चुकी होगी और दोबारा उस पर लेयर चढ़ गई होगी मिट्टी की। और आप ऑनलाइन जाके अपनी ऐप्स में भी देख सकते हैं कि प्रोडक्शन में 3 से 4 यूनिट की कमी आ चुकी होगी फॉर अ 10 किलोवाट फॉर अ सिस्टम। 10 किलोवाट सिस्टम। तो पॉइंट ये है कि जो पहले हम फोर्टनाइटली की बात कर रहे थे उसको अब वीकली से भी कम करके 3 से 4 दिन बाद दोबारा वॉश कर लें, क्योंकि यही टाइम है जिसमें हमारा जो लोड है वो कम होगा और मैक्सिमम हम के इलेक्ट्रिक को और रिवाप्टा को बेच के अपना नेक्स्ट ईयर तक बचत कर सकते हैं। ऑन दी अदर एंड हम इसको छोड़ भी सकते हैं कि चलो ठीक है हमारी बिजली भी कम है, पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड भी आ रहा है, पर लॉन्ग रन में उसमें नुकसान होगा। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा क्लीनिंग की हैबिट को अपना चेंज कर लें, अकॉर्डिंग टू द मौसम कर लें और थोड़ी सी ज़्यादा उसका ख्याल करें। दर छत पे जाके देख लें कि क्या हालात चल रहे हैं पैनल्स के, इन्वर्टर्स के क्या चल रहे हैं। लोग इन्वर्टर्स को भूल जाते हैं कि वो जिनके IP65 नहीं है कि उसकी क्लीनिंग कर लें, उस पर ब्लोअर मार लें ताकि वो मिट्टी से चोक ना हो रहे हों, क्योंकि जो ड्राई वेदर है ये ख़राब कर रहा होता है चीज़ों को, इसलिए प्लस इसमें मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। ड्राई के साथ साथ ओस का भी मौसम है, तो वो जो भी आपकी ड्राई मिट्टी होती है वो जम जाती है उस पानी की वजह से। तो ज़्यादा आपको श्योरिटी करनी है, ज़्यादा इंश्योर करना है। प्लस हमने देखा है कि बहुत सारे घरों पे जो ऑनरेड सिस्टम्स लगे हुए हैं जिनको मॉनिटर नहीं करता होम ओनर, तो उनको पता ही नहीं लगता 6-6 महीने से सिस्टम उनके लगे हुए हैं, किसी ने साफ़ करने की जहमत नहीं करी, या फिर ओल्ड एज होम है या फिर जो रेजिडेंट्स हैं वो ज़रा बूढ़े हैं, उनको इस बात वो टेक सेवी नहीं है, वो चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर रहे, ना उनका कोई बेटा कर रहा है ना उनकी कोई कंपनी कर रही है। तो इफ़ नोबडी इज़ मॉनिटरिंग द सिस्टम तो फिर वो सिस्टम पड़ा पड़ा उसकी एफिशिएंसी गिरती जाती है, नोबडी क्लीन्स द सिस्टम, और 6 महीने बाद बिल जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बिल्कुल उतना आ जाता है जितना सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आया था। तो फिर कस्टमर परेशान होकर पूछता है कि मेरे सिस्टम के साथ क्या हुआ है। तो फिर उसका यही समझाने के बनता है कि किसी ने सिस्टम को मॉनिटर ही नहीं किया आपके एंड पे, और ना ही आपकी सोलर कंपनी ने मॉनिटर किया, और ना किसी ने आपको गाइड किया कि सोलर पैनल्स को साफ़ रखें। तो फिर यू आर बैक टू स्क्वायर वन, के इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपका सिस्टम इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। तो सिस्टम की सफाई करना लाजमी है। सिस्टम की सफाई के बगैर आप उससे बेनिफिट नहीं उठा सकते। पाकिस्तान की डस्टी इन्वायरमेंट है और कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरीली डस्टी इन्वायरमेंट है कि हमारे यहाँ मिट्टी एक तो क्लाइमेट भी हमारा एरिड है, बारिश होती नहीं है, बहुत नॉन फ्रीक्वेंटली, बहुत कभी कभी होती है स्पोरेडिकली। तो उसकी वजह से जो हमारी हवा में जो डस्ट है वो बैठती नहीं है। प्लस वैसे भी हमारे यहाँ मिट्टी का एक ज़्यादा रुझान है, सफाई कम है। आप देख सकते हैं शहरों में भी जहाँ टारमैक रोड्स हैं वहाँ भी एयर में कितनी डस्ट घूम रही है। जो पोल्यूशन है वो अलग चीज़ है, बट डस्ट भी एक बहुत हैवी इंटेंसिटी के साथ घूम रही है। तो खैर जो भी वजूहत हैं उसकी वजह से अगर हमने सिस्टम्स की मैक्सिमम एफिशिएंसी इस लोकेशन में रह के लेनी है तो फिर हमें अपने पैनल्स को क्लीन रखना पड़ेगा। प्लस इन्वर्टर्स की भी सफाई रखनी पड़ेगी ताकि वो ओवर हीट ना करें, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहे, बजाय से कि वो ओवर हीट होकर अपनी एफिशिएंसी को गिरा लें। इससे अच्छा है कि उनके जो नॉन IP65 इन्वर्टर्स हैं, असल में जो IP65 इन्वर्टर्स बड़े साइज़ के हैं उनमें भी 2 या 3 फैंस लगे हुए आते हैं ताकि उनका जो हीट सिंक है वो भी कन्वेक्शन करंट के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंट रहे। तो एनी हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपके IP65 इन्वर्टर्स भी जो बड़े साइज़ के हैं जिनमें सिर्फ कूलिंग फैंस लगे हुए हैं आउटसाइड द बॉडी, कि वो सिर्फ हीट सिंक पे हवा मार रहे होते हैं, वो भी मेक श्योर करें कि उनमें डस्ट की क्लॉगिंग ना आए, जो फैंस है वो फेलियर की तरफ ना जाएँ, और जो फैंस है वो ऑप्टिमम कंडीशंस में ज़्यादा से ज़्यादा एयर सर्कुलेट करें ताकि जो आपके हीट सिंक्स हैं उनकी भी एफिशिएंसी बढ़े। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी पे चल रहा हो। उसके लिए कंज्यूमर का जो एंड है, जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, जो कंज्यूमर की जिम्मेदारी है, वो ये है कि अपने पैनल्स को साफ़ रखे प्लस इन्वर्टर को साफ़ रखे। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसके अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, इसमें देख लें कि अगर आपके पास घर पे बंदा नहीं है और आप सारे सीनियर सिटीजन रह रहे हैं और आप खुद नहीं सफाई कर सकते और ख्याल नहीं रख सकते, तो कंपनीज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। वो क्लीनिंग सर्विसेज भी दे रही हैं, वो इसकी मेंटेनेंस की सर्विसेज भी दे रही हैं, और वो खुद मॉनिटर करती रहती हैं अकॉर्डिंगली कि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और उसके कोई इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं होते, मंथली नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। उसकी क्लीनिंग सर्विस ले लें, उनकी मॉनिटरिंग की सर्विस ले लें, और ताकि आपका सिस्टम जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 1.5-2 मिलियन, वो अपनी पीक परफॉर्मेंस देता रहे। अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको ऐसी सर्विस मिल जाए तो वो कोई बुरी कॉस्ट में नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। देखें, बेहतर तो ये है कि आप खुद ही कर लें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, इन चीज़ों को मैनेज नहीं करना चाहते, या आप टेक सेवी नहीं है, या फिर आपकी एज ज़्यादा है, या आपके यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है, या आपके पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो आपको ऐसी सर्विस दे सके, तो फिर इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि ये काम तो करवाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिस्टम को मेंटेन किए बगैर आप उसको मैनेज कर लें और बोलें कि उससे मैं ऑप्टिमम एफिशिएंसी उठा प्रैक्टिकली लूं। जो इंडस्ट्रियल सोलर लग रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में लग रहे हैं, वो भी मैनेज करवाते हैं। वो अपने ही लोगों से नहीं करवा लेते कि हम खुद देख लेंगे, क्योंकि उनका काम ये करना नहीं है, उनका काम तो अपना इंडस्ट्री चलाना है।
तो अगर वो करवा सकते हैं और घरों में भी ज़रूरत पड़ रही है तो घरों में भी करवा लें, क्योंकि इन द एंड जो चीज़ है उसको 100% चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल पा रही तो फिर लॉन्ग रन में आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल। जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस है उसमें तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट में बात शामिल होती है, बट रेजिडेंशियल लेवल का क्योंकि स्कोप छोटा होता है, जो सिस्टम होता है वो छोटा होता है, ज़्यादा 30 किलोवाट्स का सिस्टम होता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। रेजिडेंशियल लेवल पे तो 50 किलोवाट्स हो जाएगा। 100 किलोवाट का सिस्टम तो बहुत रेयरली लगता है घरों के ऊपर, क्योंकि इतने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो 50 किलोवाट के सिस्टम के लिए भी सर्विसेज अवेलेबल हैं, सर्विसेज नॉन अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि जिसने 50 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ होता है उसका घर का एक कंसिडरेबल साइज़ होता है, उसके पास मल्टीपल व्हीकल्स होती हैं, उसके पास एक फ़ौज होती है अपनी मुलाजमों की, एक एम्प्लॉइज़ की। उन्होंने गार्डन मेंटेन करना होता है, उन्होंने प्रेमिसेस को वॉश करवाना होता है, गाड़ियों को मेंटेन करना होता है। तो इफ़ दे कैन डू इट देन दे शुड डू इट। अगर वो नहीं कर सकते या उनको मुश्किल लगता है या उनका स्टाफ अनट्रेंड है और वो ट्रेनिंग चाह रहे हैं, तो देन दे कैन ऑलवेज गो फॉर अ प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि 50 किलोवाट का जो सिस्टम है वो कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है सर्विस की जो कॉस्ट है वो सेविंग्स पे हावी नहीं होती। वो ऐसा नहीं है कि वो सेविंग्स को आउटसाइड कर देगी, ऐसा नहीं है। वो आपको बेहतर ही रहता है कि ठीक है आउटसोर्स कर दें, आपके सिस्टम की जो ROI है वो उसमें शामिल हो जाएगी, और आपकी जो ROI है उसमें बिल्कुल 2 से 3 महीने का सिर्फ फ़र्क आएगा ओवरऑल अगर आप उसमें देखें। बट जो एफिशिएंसी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो आप नहीं साफ़ कर रहे होंगे वो उसको ओवरकम। अच्छा, टू रैप इट अप, सर्विसेज को हायर करने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉस्ट नहीं होती। जो बेनिफिट आपको सर्विसेज हायर करके क्लीनलीनेस के लिए, मेंटेनेंस, ऑपरेशंस के लिए जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, दे आउटवे द कॉस्ट। क्योंकि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस अगर क्लीनलीनेस नहीं होगी तो जो इनएफिशिएंसीज जो सिस्टम में आ जाती हैं वो आउटवे कर जाती हैं उस कॉस्ट को। तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप सर्विसिंग और आप देखें अपनी गाड़ी की भी तो सर्विसिंग करवाते हैं ना, खुद तो नहीं करते घर पे ऑयल चेंज। बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत माइनॉरिटी सी लोग हैं जो बोलते हैं हम खुद कर लेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आप बोलते हैं भाई जो प्रोफेशनल है वो कर देना, बिला वजह कोई और। एक और बात भी है, प्रोफेशनल्स अगर आपकी साइड पे मौजूद होंगे और उन्हें कोई और फ्लॉ दिखेगा, कोई और ड्रॉबैक दिखेगा, तो दे कैन आइडेंटिफाई इट फॉर यू एंड देन दे कैन लेट यू नो कि आप इसको ठीक करवा लें या हम इसको आपको ठीक कर देते हैं, ये इसके चार्जेस वगैरह जो भी आएंगे। और अगर विदाउट चार्जेस हो जाती है, नॉमिनल छोटी चीज़ है, तो एनी हाउ इट कैन बी फिक्स्ड। तो वो प्रोफेशनल्स का जो मेथड ऑफ वर्किंग है, जो डेटा एक्यूमुलेशन है, उनकी प्रेजेंस से जो आपको बेनिफिट मिल सकता है, दैट्स ऑलवेज वर्दी ऑफ इट्स कॉस्ट। तो खैर वीडियो बनाने का मकसद यही था। हमने देखा है बहुत सारे सिस्टम्स को देखा है जिनकी मेंटेनेंस कोई भी नहीं कर रहा, ना होम ओनर कर रहा है, ना उसको पता है कि करनी है, ना उसकी कंपनी उसे बता रही है, और सिस्टम लगे हुए हैं छतों पे और नोबडी इज केयरिंग फॉर इट, और वो दो सिस्टम्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। और 6-6 महीने बाद पे कस्टमर बोलता है मेरे सिस्टम ने तो मुझे कोई बेनिफिट ही करके नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है सिस्टम बेनिफिट नहीं करके देगा अगर कोई भी उसको लुक आफ्टर ही नहीं करेगा उसकी। तो वीडियो बनाने का यही मकसद था। इसको रैप अप करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाली वीडियोस में आपके साथ इसी तरह की मुफीद बातें डिस्कस करते रहेंगे ताकि लोग अपने सिस्टम से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।